पहले हमने जाना यज्ञ क्या है इन ब्रोडर सेंस। केवल अग्नि में आहुति देना ही नहीं, लाइफ में और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दुनिया में जो यज्ञ की कैटेगरी में आते हैं। जब हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कम्युनल इंटरेस्ट के साथ जोड़ के देखते हैं या अपनी स्वार्थ को परमार्थ के साथ मिला के देखते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। फिर दूसरे में हमने जाना कि जो हम अग्निहोत्र या अग्नि में आहुति देने वाला यज्ञ करते हैं उसकी क्या 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 रूल्स हैं, कैसे होते हैं, ऋत्विक कौन है, यजमान कौन है, सामग्री कैसा है, संविधा क्या है, वो जाना। तीसरे सेगमेंट में हमने जाना कि इस यज्ञ जो अग्निहोत्र करते हैं उसके बेनिफिट्स, लाभ क्या होते हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स कैसे होते हैं, और कम्युनल और फैमिली जो से रिलेटेड कैसे फायदा होता है, और जो मटेरियल फायदा मतलब जो इकोसिस्टम को क्लीन करने का, एटमॉस्फेयर को ठीक करने का भी जो लाभ होता है उन पर हमने डिस्कस किया। और जो चौथे में और जो लास्ट पार्ट है वो कि यज्ञ का एक कंपोनेंट है महायज्ञ। जो महायज्ञ होते हैं, महा मतलब बड़े, बिग, पर ये ऐसा यज्ञ नहीं है जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। ये तो बहुत ही छोटे छोटे यज्ञ होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी द्रव्य या पदार्थ नहीं चाहिए। पर ये महा इसीलिए कहलाते हैं, हमारे शास्त्रों में उन चीजों को महा या ग्रेट कहा जो बड़े बड़े हैं ऐसा नहीं, जो जरूरी है, जो एसेंशियल है, जो इनएविटेबल है, उसको महा कहा। तो जो यज्ञ बहुत एसेंशियल है, इनएविटेबल है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, हमेशा करने की जरूरत है रेगुलरली, उसको महायज्ञ कहा। इसी तरह आपको पता है जो संस्कृत में जो डेथ होता है, मृत्यु, उसके लिए एक शब्द आता है महाप्रयाण। तो प्रयाण का अर्थ होता है जॉर्निंग। पूरे जिंदगी भर हम जाते हैं, कहीं ना कहीं तो यात्रा करते हैं। आप यहाँ से चांद तक भी पहुंच जाओ वो भी जॉर्निंग है। मार्स तक भी पहुंच जाओ वो जर्निंग है। धरती में इस कोने से उस कोने भी पहुंच जाओ, जर्निंग है, प्रयाण कहते हैं। महाप्रयाण क्या है? मरने को महाप्रयाण कहते हैं, वो भी एक जर्निंग है। पर वो ग्रेट जर्निंग क्यों? क्या बहुत बड़ी यात्रा है? नहीं, एसेंशियल है, इनएविटेबल है, यू कैनॉट अवॉइड। तो जो चीजें लाइफ में वो कितनी छोटी है या बड़ी है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि अगर वो इनएविटेबल है, वो जरूरी है, तो फिर हम ऐसे चीजों को महाशब्द से कहते हैं। तो यज्ञ तो बहुत है, बड़े बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, अलग अलग तरह के हैं, वो यज्ञ हैं। महायज्ञ जिनकी जिनकी जरूरतें बहुत, जो जो एसेंशियल होते हैं उनको हम महायज्ञ कहते हैं। ध्यान रखिए, जो महायज्ञ की चर्चा हम करेंगे उसमें वही तीन कंपोनेंट काम करते हैं, दान, देव पूजा, संगतिकरण। ये हमेशा ध्यान रखिए, यज्ञ किसी भी रूप में हो, तीन चीजें इन्वॉल्व होता है। आप कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ ऑफर करते हैं, कुछ देते हैं, और जिस एक्ट में किसी जिसको भी आप देवता रेस्पेक्टेबल आदरणीय मानते हैं उनकी पूजा करते हैं। और तीसरी जो कम्युनियन है, जो यूनियन है, जो इकट्ठा होना है, संगति है, ये तीनों होता है। इन महायज्ञ, पांचों महायज्ञ में भी यही होता है। कौन है पांच महायज्ञ? मैं दो तीन शास्त्रों का कोट करूंगा। पंचवैते महायज्ञ सतति प्रतायन्ते सतति संतिष्ठन्ते, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, ब्रह्म यज्ञ इति। ये तैत्तिरीय आरण्यक 2:10-1 में आता है कि 5 यज्ञों को महायज्ञ, 5 डेली ड्यूटीज, रेगुलर ड्यूटीज के रूप में प्रिस्क्राइब किया गया, जिसको हर मनुष्य प्रतिदिन करें। और प्रतिदिन करे क्यों? क्योंकि जिनके साथ वो जीता है उनके साथ हार्मोनी बनाए रखे।
तो हम किसके साथ जीते हैं? हम नेचर के साथ जीते हैं, उसके साथ हारमोनी बनाओ। आप ईश्वर के साथ जीते हो, उसके साथ हारमोनी बनाओ। आप अपनी फैमिली के साथ जीतो, उनके साथ भी हारमोनी बनाओ। आप ये नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जीते हो, हवा पानी, उनके साथ भी हारमोनी बनाओ। आप पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इनके साथ भी रहते हो तो इनके साथ भी हारमोनी बनाओ। आप मनुष्यों में आपके नेबरहुड या जो भी जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनके साथ भी हारमोनी बनाओ। तो जिनके साथ हम जीते हैं उनके साथ एक हारमोनी बनाने के लिए ये जरूरी है इन 5 महायज्ञों को हम करें। देव ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, और लास्ट है भूत यज्ञ या बलि वैश्वदेव यज्ञ। इसी बात को आश्वालयन गृह सूत्र लिखता है 3:1-4 तक। तद यदग्नौ जुहोति सदेव यज्ञो। तो वो 5 यज्ञ क्या है? बोले जो अग्नि में आहुति करते हो वो देव यज्ञ। यद बलिंग करोति स भूत यज्ञ। जो आप पशु पक्षियों के लिए बाहर कुछ खाने पीने का सामान छोड़ते हो वो भूत यज्ञ। यद पितृभ्यो ददाति स पितृ यज्ञ। जो पिता माताओं के लिए, पितृ मतलब पिता नहीं, पेरेंट्स है ना, जो पेरेंट्स के लिए देते हो वो पितृ यज्ञ। यद स्वाध्याय अधीयते स ब्रह्म यज्ञ। जो स्वाध्याय करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, ब्रह्म यज्ञ। यन मनुष्येभ्यो ददाति स मनुष्य यज्ञ। जो मनुष्यों को देते हो वो मनुष्य यज्ञ इति। तान एतानि अज्ञान अहरह कुर्वित। और ये जो 5 दान, यज्ञ का एक दान, इन 5 यज्ञों को अहरह कंटिन्यूअस रोज रोज करने की जरूरत है। एक दिन नहीं कि 2 दिन नहीं, रोज रोज करने की जरूरत है। इसी को मनुस्मृति कहता है अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैव बलिर्भ्रौतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। पढ़ना पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ है। माता पिता का तृप्त कराना, तृप्त समझते हैं, मेक देम सेटिस्फाइड, है ना, खुश कराना, ये पितृयज्ञ है। जो होम जिसको आप हवन कहते हैं ये दैव यज्ञ देव यज्ञ है। और जो प्राणियों के लिए जो आप एक शेयर बनाते हैं, एक शेयर देते हैं अपने खाने पीने का, वो भूत यज्ञ। और अतिथियों का पूजा करना, रेस्पेक्ट करना, ये नृ यज्ञ है। इन 5 यज्ञों में वही सेम स्पिरिट है जो स्पिरिट किसी भी यज्ञ में होता है, दान, देव पूजा और संगति करना। और क्यों? जो हमारे से कुछ नेचर को, सोसाइटी का जो हम एक्सप्लोइट करते हैं उसको, उसका कंपेंसेट करे, पहली चीज। और दूसरा, हमारी लाइफ को हम ऐसे जिए कि उनके साथ हारमोनी बनाए, जिससे कि हम भी खुश रहें, दुनिया के बाकी चीजें भी खुश रहें। और नंबर 3 कंपोनेंट जो होता है, हम उन चीजों के प्रति ग्रेटफुल बने रहें, हमारे अंदर उनके प्रति कृतज्ञता, एहसान का भाव, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बना रहे। तो पहले हम ब्रह्म यज्ञ की बात करते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है? स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ। हिंदी में स्वाध्याय का मतलब स्व अध्ययन, मतलब सेल्फ स्टडी। पर शास्त्रों में ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी नहीं, कहते हैं स्वाध्याय वही मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपश्च। या कहीं आता है सत शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपश्च, मतलब ऐसा शास्त्रों को पढ़ना, ऐसे लिटरेचर को पढ़ना जो आपको सच्चाई की ओर ले जाए। शास्त्र पढ़ने से आपके अंदर सच क्या है पता चले, रियलिटी क्या है पता चले। और दूसरा, जो आपको मुक्ति या फ्रीडम की ओर ले चले, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना। और प्रणव जपश्च, प्रणव कहते हैं परमात्मा का नाम है जिसको आप ओमकार कहते हो। वो प्रणव जप, उस परमात्मा का जप या भक्ति करना। तो रियलिटी को जानने का मतलब क्या है?
मतलब आप सोच रहे होंगे अच्छा रियलिटी मतलब पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, जो मीडिया में बताया जा रहा है, उसकी रियलिटी क्या है, ये जानने के लिए हम थोड़े और बहुत सारा मैगजीन पढ़ें, सिर्फ CNN फॉक्स ना देखें, वो टाइम्स भी पढ़ें, कुछ और मैगजीन भी पढ़ें जिससे कि हमें रियलिटी को जाना है? नहीं। या कोई क्राइम का सीन देखते हैं तो वो तो उनका काम है, जो जो स्पाई हैं, इन्वेस्टिगेटर है, उनका काम है रियलिटी को जाना। जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और डीप इंटरेस्ट है, टाइम पास वाले नहीं, तो वो फिर पता लगाते हैं कि भाई एक्चुअल स्टोरी क्या है और मीडिया में क्या बताया जाता है। तो क्या ये यही कह रहा है ऐसे शास्त्र पढ़ो जिसमें सच्चाई की ओर जाना, मतलब पॉलिटिक्स का सच्चाई क्या है या क्राइम की सच्चाई क्या है? नहीं, लाइफ की सच्चाई क्या है, संसार की क्या सच्चाई है, ये दुनिया क्या है, कैसा है, इसके बियॉन्ड कुछ है या नहीं है, कि जो भी है यही है, मैं कौन हूं, पैदा होने से पहले क्या था, मरने के बाद क्या बनूंगा, मैं जो हूं एक्चुअली मैं क्या हूं, शरीर हूं या कुछ अंदर और भी कुछ है जो वो मैं हूं या नहीं हूं, तो एक्चुअली क्या है, इसको जिन चीजों के, जिन शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता है, उनका अध्ययन करना, पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, ये है ब्रह्म यज्ञ का एक हिस्सा। दूसरा, परमात्मा ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना, उपासना करना, जिसको प्राचीन काल में संध्या नाम दिया जाता था। संध्या शब्द भी वही है जो यज्ञ में संगति करना आप पढ़ते हैं, जोड़ना, जो दिन और रात मिलते हैं उसको भी हम संध्या कहते हैं। संधि, संधि समझते हैं, दो चीजों का जो जॉइंट एरिया है उसको संधि कहते हैं। जैसे ये बैम्बो ट्री होता है, बांस या गन्ना, तो उसकी जो जॉइंट एरिया है उसको भी संधि कहते हैं। आपकी बॉडी की जो जॉइंट एरिया, जैसे ये है, कोहनी है, नीज है, ये है, ये सब संधि कहलाता है? तो संधि मतलब जहां जॉइंट होता है। तो संध्या क्या मतलब है? जहां जॉइंट होता है, जहां आप अपने आप को परमात्मा में जोड़ने की कोशिश करते हो, जिस उपाय से, साधना से, उपासना से करते हो, उसको संध्या कहते हैं। भक्ति, उसमें ज्ञान भक्ति सब कुछ है। तो ब्रह्म यज्ञ है ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जो आप रियलिटी को जान सको, और जो उपासना है, परमात्मा की जो भक्ति है, जिसमें भक्ति, प्रार्थना, उपासना, संध्या सब आता है, इसी को कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। तो इसमें दान क्या हुआ? ब्रह्म यज्ञ में आप दान क्या करोगे, मतलब आप ऑफर क्या करोगे? इसमें तो कोई सामान तो होता नहीं है, इसमें आपके अपना ईगो, मैं कुछ भी नहीं, तू ही तू है। ये जो हमारा ह्यूमन बींग, ह्यूमन का जो ईगो है ना, ह्यूमन तो बहुत बड़ा है। जितने भी आप स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ें या प्रवचन सुने या सत्संग जाए कहीं भी, जो पहला कंडीशन होता है स्पिरिचुअल बनने के लिए, वो क्या है? ईगो पर कितना कंट्रोल पाया है। और जितने भी लिटरेचर, जब आप योग दर्शन वगैरह जो भी पढ़ते हैं, वो पहला प्रिस्क्राइब क्या करते हैं? कैसे ईगो पर कंट्रोल पाया जाए। और संध्या, भक्ति, उपासना, इससे बेटर रास्ता कुछ नहीं कि अपने ईगो को काम किया जाए, अपने आप को सरेंडर किया जाए। तो ब्रह्म यज्ञ में अपने आप को सरेंडर करना दान है, उस परमात्मा की पूजा करना, भक्ति करना, ये देव पूजा है। उसके साथ अपने आप को मिलने की कोशिश करना, ये संगतिकरण है। अगला यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ जहां देवताओं की पूजा होती है, ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्म की। तो देवताएं कौन है? तो देवताओं को रेस्पेक्ट जिस यज्ञ से किया जाता है, उनके लिए कुछ ऑफर किया जाता है, तो उसको देव यज्ञ कहते हैं। तो बेसिकली देव यज्ञ, ये जो आप अग्नि में आहुति डालते हैं ना, मतलब आग में जो आप घी और सामग्री डालते हैं, यही है देव यज्ञ। और इस देव यज्ञ का उद्देश्य क्या है, वो हम पिछले बार जान रहे थे। पूरे पिछले बार डिस्कशन 2 एपिसोड में हमने जाना कि ये देव यज्ञ, होम या हवन कैसे किया जाता है।
और जब किया जाता है तो उसका क्या लाभ है ये हम जान रहे थे। तो देव यज्ञ से जो नेचर है, हवा, पानी, आकाश, जंगल, है ना, इन सबको शुद्ध करने के लिए देव यज्ञ हेल्प करता है। और जो संसार का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम का जो हम एक्सप्लोइट करते हैं, कभी कभी जरूरी होता है। नेचुरली जितना भी हम यूज करते हैं, उस यूज करने के कारण जो भी उसमें खराबियां आती है, उसको फिक्स करने के लिए जो करते हैं उसको हम देव यज्ञ कहते हैं। तो देव यज्ञ अग्नि में आहुति डालना, और डिटेल चाहे तो आप पिछले बार का देख सकते हैं। जो सामग्री घी और समिधाओं का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ जब आहुति डालते हैं, तो आपके आसपास एरिया में तो वाइब्रेशन के कारण पॉजिटिविटी आती है, एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर बनता है, आपको थोड़ी देर के लिए मानसिक शांति और स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा झुकाव बनता है। आप मंत्रों के अर्थों को समझते हैं तो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करने का एक रास्ता मिलता है। और नंबर 2, जब हम विधि पूर्वक, विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शास्त्र विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, अपनी मनमानी नहीं, तो फिर हम जो शास्त्रों का प्रिस्क्रिप्शन था, यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, तो वो शुद्धि का भी कारण बनता है। यहाँ देवता कौन है? ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्म है देवता। यहाँ पर देवता कौन है? नेचर है। पिछली बार बात कर रहे थे ना, देवता कौन है? जिनका भी हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, वो सब देवता। तो यज्ञ का तो उद्देश्य ही देव पूजा। ब्रह्म यज्ञ में परमात्मा देवता है, उसकी पूजा करते हैं। देव यज्ञ में ये हवा, पानी, पेड़ पौधा, ये जो इकोसिस्टम है, जो जड़ है, ये हमारी देवता है। और पूजा का अर्थ नहीं कि इनका आरती उतारो, जय पेड़ देवता, है ना, जय गंगा माता। ये तो क्या कहेंगे इनको, मूर्खता है, मूर्खता है। पूजा का अर्थ खुश करने के लिए जो कुछ आप करते हैं, किसी को रेस्पेक्ट करने के लिए जो कुछ करते हैं, वो पूजा है। पानी की पूजा है, पानी को ख्याल रखो, पानी को क्लीन रहने दो, पानी को बहने दो। गाय बकरी की पूजा है कि आप गाय को रेस्पेक्ट करो, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिंदूर तिलक लगा के आरती उतारो, जय गौ माता नहीं। गाय की रस्सी खोलो, उसकी बछड़े को कभी दूध पिले दो, उसको घूमने दो। उसके नाक के अंदर तक के रस्सी डाल के रखते हैं, देखेंगे जो गाय पूजा करते हैं, ये नाक के अंदर तक रस्सी डली हुई है। बेचारी जिंदगी भर उसके नाक के अंदर रस्सी, गले में बांधना भी इंसान को मंजूर नहीं हुआ, उसके नाक और मुंह के अंदर रस्सी डाल के रखेंगे, फिर आरती उतारेंगे, तू मेरी गाय माता है। एक होता है क्रुएलिटी, और एक होता है मतलब क्रुएलिटी भी, क्रुएल भी बनो और उसका फन भी करो। ये है गाय पूजा, हम करते हैं। मतलब क्रुएलिटी की तो चरम सीमा पर जाते हैं, नाक के अंदर रस्सियां बांध के जिंदगी भर बांधते हैं, बछड़े को दूध नहीं पीने देते हैं, पूरी जिंदगी उसको, जब तक वो बुढ़ा बुढ़ी नहीं हो जाता है, उसको चूसते हैं, उसका एक्सप्लॉइट करते हैं, बाद में पठानों को बेच देते हैं। और गाय पूजा करते हैं जी, हम गो भक्त हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं है, क्रुएलिटी की पराकाष्ठा है। मतलब एक आदमी को बांध करके उसके गले में हाथ में पिटाई करो और बोलो तुम तो मेरे भगवान हो, देवता हो। अरे मैं आपके साथ ऐसा करूं, या मेरे आप मेरे साथ ऐसा करें, मेरे हाथ पैर को बांधें, ढंग का खाना ना दें, मेरे नाक में कान में रस्सी डालें या कुछ डालें, फिर रोज भक्ति भाव से कहें आचार्य जी आप महान हो, देवता हो, मेरा क्या रिएक्शन होगा बताओ। अंदर से तो यही आशीर्वाद दे रहा हूँ, कब तुम मरेगा, कब साफ होगा, तेरी बर्बादी होगी तो मुझे शांति मिलेगी। गाय तो यही आशीर्वाद दे रही होगी जो पूजा करते हैं इसी तरह बांध के। ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये क्रुएलिटी की चरम सीमा है।
और क्यों? क्योंकि हमें कोई बता नहीं रहा है कि पूजा एक्चुअली होती क्या है। पूजा तो खुश करने का है, रिस्पेक्ट करने का है। कम से कम जिस दिन आप गाय की पूजा करते हो, जिसकी भी पूजा करते हो, पेड़ की, पौधों की, है ना। देखिए मजेदार बात, कितनी आयरनी है, हम सबने नदियों की पूजा की, और जिन जिन नदियों को हमने भगवान बनाया, पूजा की, वो सारी की सारी नदियां गिन गिन के गंदी हो चुकी है। गंगा, यमुना। और आपके गांव के बगल में कोई दूसरी नदी जाती है जिसको आप भगवान नहीं मानते, वो बेचारा सेफ है, उसकी पानी पीने लायक है। देखिए क्रुएलिटी और फन कैसे हम मिक्स कर देते हैं। तो कभी कभी आप माफिया देखते हैं, मतलब कुछ माफिया होते हैं, हर एक की अपनी अपनी तरीका है। कुछ माफिया मारते भी हैं, गीता पाठ करके मारते हैं। कैसे? देखो भाई, शरीर तो नश्वर है, आत्मा नित्य है। क्या रखा है शरीर में? मुक्ति कर रहा हूं तेरे को। बात समझ में आती है? क्रुएलिटी कैसे फन के रूप में यूज होता है। हम धर्म के नाम पर हिपोक्रेसी से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्यों? हमें अपने पंडित जी, हमारे सो कल्ड ज्ञानी धर्माचार्य, हमें वो नहीं बता रहे जो बताना चाहिए। पूजा रिस्पेक्ट होना आता है, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, वो अंदर से उसको तो खुश करने की जरूरत है ना। तो देव पूजा, ये जो नेचर है, वो नेचर को खुश कैसे करेंगे? अगर नेचर ठीक रहे, हवा ठीक रहे, पानी ठीक रहे, जंगल ठीक रहे, तभी हम ठीक रहेंगे। तो उनका केयर करो, जो करो वो देव यज्ञ। और उसका एक कंपोनेंट है ये जो देव यज्ञ, हम अग्नि में आहुति डालते हैं। दूसरा, तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ, तो कभी कभी ये पितृयज्ञ में पितृ शब्द है तो लोग कंफ्यूज होते हैं। पितृयज्ञ में पिता आता है, फादर, मदर तो है। संस्कृत में पिता और माता जब दोनों को हम समास करते, कंपाउंड करते हैं, तो सिंगल वर्ड पितरो बनता है, मतलब पेरेंट्स। जिसको आप अंग्रेजी में भी ये जो अंग्रेजी में जो पेरेंट्स है ना, वो भी इस पितृ शब्द से बना है, ध्यान रखिएगा। पिता माता के लिए जो यज्ञ किया जाए वो पितृ यज्ञ है। पिता माता का यज्ञ क्या है? पिता माता का केयर करना। तीन चीजें: दान, देव पूजा, संगतिकरण। पिता माता की सेवा इसीलिए क्योंकि जो उनका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट करो, ग्रेटफुल बनो। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो तब तक फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं। जब हम छोटे थे, हम वीक थे, तो हमें वो संभालते थे, फिजिकली भी संभालते थे, फाइनेंशियली भी संभालते थे, हर दृष्टि से हमारा हमें बड़ा बनाया। अब जब ये साइकिल है, ये लाइफ का साइकिल है ना। जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप यंग होते हैं, भगवान ने बनाई व्यवस्था, हमें दुनियादारी कुछ पता नहीं, वो हमारा प्रोटेक्ट करते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, देखभाल करते हैं, हमारा एंटरटेन करते हैं, हमें खुश करने की कोशिश करते हैं, हम पढ़ाते लिखाते, बड़ा आगे बढ़ाते हैं, हमें सेटल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते थे उस एज में। साइकिल बदला, अब मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो गए, फिजिकली आप इतने स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है, इमोशनल सपोर्ट अब नहीं है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल कम होता जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोशल नहीं हो पाते। तो उनकी जरूरत कौन निभाएगा? अब बच्चे आपके बड़े हो गए, तो ये बच्चों का काम है। ये जो बच्चे जब अपने बुजुर्ग माँ बाप की केयर करते हैं, वो पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ में भी वही तीन चीजें हैं। दान, क्या आप दोगे? जो भी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जो भी सपोर्ट चाहिए, उनको धन चाहिए तो धन देना, घर चाहिए तो घर रहने के लिए देना, गाड़ी, जो भी आप
हर व्यक्ति की अपनी अपनी अवस्था है, कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई मिडिल क्लास है। जो जिस स्टेट में है, जितना अपने पापा माता पिता के लिए कर सकता है वो सब दान है। देव पूजा, उनको ये फील कराना कि आप हमारे लिए कितना रिस्पेक्टेबल हो, खाली दे देने से तो नहीं चलता है। उनको ये फील कराना, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा पर्सनालिटी उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप को ये फील हो कि ये मुझे रिस्पेक्ट अभी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बुजुर्ग हो गया, चल नहीं फिर नहीं सकता हूँ, वो नहीं करता हूं तो बस मुझे कोने में डाल दिया, नहीं, अभी भी वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। और तीसरा, संगतिकरण। जैसे जैसे एज बढ़ता है, बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों की जो जो सोशल जो सर्कल है वो कम होता जाता है। तो उनको कोई कम, और अगर वो बीमार पड़ गए या उनका शरीर का कोई अंग खराब हो गया, फिर तो बिल्कुल नहीं है, दुनिया से कोई बिल्कुल कट जाते हैं। पर मनुष्य तो सोशल है ना, उसको आप सब कुछ प्रोवाइड करो, अगर उसके कोई कंपनी ना हो, कोई बात करने वाला ना हो, सुख दुख शेयर करने वाला ना हो, वो तो वैसे ही अंदर से मर जाता है। ये जो साथ में बैठना, संगति, सुख दुख बांटना, उनके उनके साथ बैठ के कुछ भी बातें करो, अच्छा बुरा, उनके एक्सपीरियंस, आपकी सक्सेस, सब सब चलता है। कुछ भी जोक करो, फन करो, जिससे भी आपके पिता माता का एंटरटेन आप कर सकते हैं, वो है संगतिकरण। तो पिता माता की सेवा करना, दान देव पूजा, संगतिकरण से ये हुआ पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के लिए जो शास्त्रों में शब्द आता है वो आता है श्राद्ध और तर्पण। अब हमने फिर इसका भी हमने कुछ ना कुछ ऐसे मैनिपुलेटेड मीनिंग निकाला। तो अब श्राद्ध तर्पण हम कब, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया जाने वाला काम, तर्पण मतलब ऐसा काम जिससे कोई खुश हो, तृप्ति, हिंदी में बोलते हैं ना, खाना खा के तृप्त हुआ, तो वही तर्पण करना। और हमें क्या, अब हम क्या कर रहे हैं पिछले 500,000 साल से, जब माँ बाप जिंदा हैं, हमने उनका ख्याल रखा नहीं रखा, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से, अलग बात है। पर ये जरूर हम मेक श्योर करते हैं, और हमारे पंडित जी जरूर मेक श्योर कराते हैं, जीते जी तुमने माँ बाप को पूछा नहीं पूछा कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वर्ग नरक का कोई रिश्ता ही नहीं है। अब मर गया ना, अब श्राद्ध तर्पण जरूरी है, जिससे कि उसको शांति, सुख शांति मिले। श्राद्ध पंडित जी को खिलाओ, दुनिया भर के वो पिंड दान करो, कौवा को खिलाओ। अरे उतना पैसा जीते जी माँ बाप के लिए खर्च कर देते तो उनके आशीर्वाद से ही तरह कल्याण हो जाता है। अगर वो भी किया है, उसके बाद भी करने को मन करता है, तो गरीबों में बांट देते। चलो ब्राह्मण को ही देना है, कोई गरीब ब्राह्मण को, इसलिए नहीं कि वो तो तुम्हारे घर में पूजा करने आता, इसलिए कि गरीब है समझ के दे देता, तब तो कल्याण हो जाता है। पर ये जो पाखंड हमने पाला, मरने के बाद फोटो लटकना चाहिए, वो भी डाइनिंग हॉल में, और उसमें एक माला लटकेगी। कुछ लोग तो माँ बाप की फोटो को पूजने लग जाते हैं। फिर जीते जी पूजना का मन था तो जीते जी पूज देते, जी मैंने जीते जी भी पूजा था, बस हो गया, अभी इस फोटो को क्या पूजा, क्या करोगे। तर्पण क्या करते हैं तर्पण में, अभी पितृ शुरू होना, पितृपक्ष, अब सब बच्चे खुश होंगे कि उनके माँ बाप को, जो लोग ये पितृपक्ष में श्राद्ध वगैरह करते हैं, पिंड वगैरह, जी हमने बस अपने पिताओं को, माता को तो कम श्राद्ध करते भी ऐसे ही कम है, सारा पिता को जाना चाहिए, सीधा स्वर्ग पहुंचाएंगे। पंडित जी हमारे घर में खाना खाने आए, श्राद्ध है, क्या क्या होगा ना, पितरों को मुक्ति मिलेगी, मैं खाऊंगा मुझे मुक्ति मिलेगी। पितरों को क्या मुक्ति मिलेगी, पर हमें यही बताया गया तर्पण। अब गंगा यमुना किसी नदी में या जाकर के पानी अर्पित करते हैं जी, तर्पण कर रहे हैं पिताओं को।
तर्पण है तृप्त करना, जिंदा माँ बाप को खुश करने का नाम तर्पण। और उनके प्रति जो भी आप दान कर रहे हो या कर रहे हो, श्रद्धा भाव से करने का नाम श्राद्ध। तो श्राद्ध शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया काम। और श्रद्धा क्या है भाई? श्रद्धा मतलब भाई फेथ है ना। श्रद्धा का अर्थ फेथ नहीं है। श्रद्धा का लिटरेरी संस्कृत में श्रद्धा का मतलब होता है श्रत मतलब सच, ट्रुथ, धा मतलब धारण करना, मीन्स एक्सेप्टिंग द रियलिटी और एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, दैट इज कॉल्ड श्रद्धा। कनेक्ट कैसे करेंगे जो हम श्रद्धा बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जब आप ये एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि मेरे पिता माता का मेरे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। प्रॉब्लम कहां से होता है? हम ये मानते हैं कि मेरे माँ बाप ने क्या किया मेरे लिए, जी पैदा किया, पाला पोषा, वो तो सब करते हैं। सब करने का मतलब थोड़ी है कि पेन कम हो गया। सब माएँ बच्चा पैदा करती हैं, इसका मतलब है कि जो माँ पैदा कर रही है उसकी पेन कम हो गया। क्या करोड़ों लोगों को कैंसर होता है, तुम्हें हो गया तो क्या हो गया? मतलब करोड़ों लोगों को होने से थोड़ी है कि अगर मुझे कैंसर हुआ तो मेरा दर्द कम हो जाए, नहीं होता। यही हम जो जो एक नया ट्रेंड चला है माँ बाप को इग्नोर करने का, दूर करने का, उनकी कंट्रीब्यूशन को मिनिमाइज करके देखने का, और उसके लिए जो लॉजिक पैदा किया, सब करते हैं तो तुमने क्या किया। भाई सब करने का मतलब नहीं है कि जो किया गया वो कम है। तुम भी कल बूढ़ा बनोगे, तुम्हारे बच्चे भी यही बोलेंगे तुम तरस रहे होंगे, तो साइकिल है ना। तो श्रद्धा का अर्थ होता है उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना कि मेरे माँ बाप ने मेरे प्रति क्या किया, वो पिता माता के प्रति श्रद्धा है। इसी तरह भगवान के प्रति श्रद्धा। जब ये मानने लगो कि ईश्वर का क्या मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, ईश्वर क्या है नहीं है, क्या है, तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा। इसी तरह कहते हैं देश के प्रति श्रद्धा करो। जब आप ये मानने समझ जाओगे कि देश का मेरे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जो तुम्हारा इमोशन होगा वो श्रद्धा। करोड़ों लोग हैं जिनको लगता है ये देश वेश क्या होता है, बकवास है। वो गद्दारी को गद्दारी नहीं मानते, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई देश नाम का कोई चीज थोड़े होता है। पर करोड़ों लोग तो है ना जिन्होंने आपके देश को आजाद करवाया। वो भारत, आप भारत के हैं तो भारत की देश की आजादी कराने में जिन्होंने लाइफ दी, वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, जो भी जितने भी नेता रहे जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया, या वो अमेरिका का फ्रीडम हो, अफ्रीका का फ्रीडम हो, कहीं का भी फ्रीडम हो, फ्री में तो नहीं आता है ना। लाखों करोड़ों लोग जेल जाते हैं, मारे जाते हैं, टर्चर उनको, उनके साथ जो कॉलोनाइजर हैं वो टर्चर करते हैं। क्यों सहते हैं? वो भी कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, उल्टा वो मिल जाता है ट्रेटर से। उनको लगा नहीं देश का मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। उनको लगा, जिनकी श्रद्धा आई उसी को कहते हैं देशभक्ति। जिसको ईश्वर के प्रति श्रद्धा आई उसको कहते हैं ईश्वर भक्ति। जिसको माँ बाप के प्रति श्रद्धा आई अब कहते तो पितृभक्ति या मातृभक्ति। तो जब आपके अंदर वंस ये रियलिटी को एक्सेप्ट आप करने लग गए, फिर आप जो कुछ भी करेंगे ना जो श्राद्ध होगा। आपको कोई बताने की जरूरत नहीं, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, माँ बाप के। अच्छा बताइए, मैं अपने माँ बाप के याद कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत मेरे लिए किया है, मैं उनके लिए क्या करूं? कोई पढ़ लिख करके जाता है माँ बाप की सेवा करने? क्या जब आप बच्चे आपके पैदा होते हैं आप दूसरों को पूछते हैं अच्छा ये मेरा बच्चा है मैं इसको कैसे प्यार करूं, तो कैसे करूं? अपने आप आ जाता है। जब भी आपके अंदर प्यार आता है, श्रद्धा आती है, भक्ति आती है, जेन्युइन, आपसे जो कुछ होगा उसे श्राद्ध हो जाएगा। वो तो हमने बताया नहीं किसी को। हमने बताया मरने के बाद मुक्ति चाहिए तो इसको खिलाओ पिलाओ, ब्राह्मणों को दान करो, पूजा पाठ करो, ये सब करो। तो जीते जी माँ बाप को खुश करना, टाइम स्पेंड करना, उनकी रेस्पेक्ट करना, ये पितृ यज्ञ है। अगला यज्ञ है अतिथि यज्ञ। इस यज्ञ का दूसरा नाम है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। देखिए हम क्रोनोलॉजिकली आ रहे हैं।
सबसे पहले परमात्मा, ब्रह्म यज्ञ, उसके बाद नेचर, देव यज्ञ, फिर हम कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम क्रोनोलॉजिकली आते हैं, फिर पितृयज्ञ, पिता और माता, फिर आया मनुष्य यज्ञ। ह्यूमन बीइंग, जो हमारे दूसरे जो मनुष्य हैं, उनके लिए जब आप यज्ञ करते हैं, जब आपके यज्ञ की देवता कोई मनुष्य बन जाए, सारा मनुष्य समाज, तो हो गया मनुष्य यज्ञ। तो सारे मनुष्यों को तो आप दान नहीं कर सकते हो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, गरीब हैं, हम सबके लिए तो नहीं कर सकते, करने की जरूरत भी नहीं है। आपके आसपास जो भी आपको लगता है कोई नीडी है, जरूरतमंद है, उसको देना मनुष्य यज्ञ का एक पार्ट है। पर मनुष्य यज्ञ के साथ एक चीज है, अतिथि यज्ञ। अतिथि का अर्थ जो बिना टाइम बताए घर में आ जाए, मतलब कोई भी एरा गेरा आ जाए तो वो अतिथि नहीं। कर ये एक अलग हिस्ट्री है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे समय के हिसाब से। तो जो प्राचीन काल में जो वानप्रस्थी, सन्यासी या ब्रह्मचारी, जिनका जो अनिकेत होते थे, अनिकेत समझते हैं, निकेत कहते हैं घर, जिनका अपना कोई घर नहीं होता था, होमलेस। वो होमलेस कोई मजबूरन नहीं, मतलब वॉलेंटरीली जो होमलेस थे, जिन्होंने अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके सोशल सर्विस के लिए घर छोड़ के गए, या स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए घर छोड़ के गए, या ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में गए घर छोड़ करके, जिनके पास कोई खाने पीने रहने का कोई साधन नहीं, जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का केयर करना गृहस्थ का काम होता था। वो जब मर्जी आपके घर में आ जाते थे भिक्षा के लिए, भिक्षाम देही, भीख दे दो, कुछ दे दो। तो गृहस्थ जो हाउस होल्डर है, वो बहुत रेस्पेक्टफुली जो उनके साथ बिहेवियर करता था, देता था, उसको कहते थे अतिथि यज्ञ। ये अतिथि यज्ञ का एक पार्ट है। दूसरा दूसरा होता है पूर्त कर्म। ये पूर्त कर्म क्या होता है? ऐसा जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, जो आपके आसपास कोई, जैसे आपने कहीं पहले जमाने में प्याऊ खोलते थे, प्याऊ समझते हैं, पानी पीने के लिए एक जगह बनाते थे, घड़ा रख देते थे, कोई भी आया यहाँ पानी पी। धर्मशाला खोलते थे कि कोई रास्ते में जा रहा हो, उन दिनों तो इतना परफेक्ट सिस्टम नहीं था, कोई रात हो गई तो कहाँ टिके, तो धर्मशाला बना दिया। तो इस तरह के लोग, या कोई गरीब है उसको कोई पढ़ने लिखने के लिए हेल्प करना, या तो उसकी शादी ब्याह में हेल्प करना, कि खाने के लिए नहीं है उसको हेल्प करना, ये सब पूर्त कर्म है, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। आज उसका चेंज हो गया है। आज के कंटेम्प्रेरी में करे, अतिथि कौन है? आपके घर में तो अब कोई आता नहीं है। तो जो लोग ज्ञानी है, विद्वान है, कुछ अच्छे काम के लिए लगे हुए हैं, जिनके पास अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या नीडी है, उनको हेल्प करना। या कोई ऑर्फनेज है, ओल्ड एज होम है, या कोई एनजीओज है, कोई ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अच्छा काम करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, या कोई इंडिविजुअल जो भला करता है, उनका ख्याल रखना, ये है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का कंसेप्ट ना था, ये नहीं था कि टू एंटरटेन ए गेस्ट। उद्देश्य था समाज में जिनका कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनका ख्याल रखना। और पांचवा है भूत यज्ञ। और भूत यज्ञ, भूत कहते हैं प्राणी, लिविंग बींग्स, कोई भी हो सकता है। देखिए क्रोनोलॉजिकली, परमात्मा, नेचर, माता पिता, उसके बाद सारे मनुष्य, और कौन रह गया आपके आसपास? पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े। इन्हीं सबसे तो, परमात्मा से लेकर पशु पक्षी तक, यही तो तुम्हारे रिश्तेदार है ना। परमात्मा भी तुम्हारा रिलेटिव है, नेचर भी तुम्हारा रिलेटिव है, माँ बाप घर वाले भी तुम्हारे रिलेटिव है, दूसरे लोग जो है वो भी तुम्हारे रिलेटिव है, ये जानवर भी तो तुम्हारे ही रिलेटिव है। ये सफर कर रहे हैं तुम्हारे कारण। ये तो भगवान ने तो सब जगह इनको हवा, पानी, जंगल, समुन्द्र, सब जगह ये एंजॉय कर रहे थे। इनकी बर्बादी किसने की? तुमने की, मैंने की। हमने अपना घर बनाया तो जंगल उजाड़ा, हमने शहर बसाया तो जंगल उजाड़ा। वो कहाँ जाएंगे?
इनडायरेक्टली हम उनके हत्यारे हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बनाया कि नहीं, उनका भी केयर करना तुम्हारा काम। जंगल में जाकर किसी पशु की सेवा करना नहीं, जो तुम्हारे आसपास पशु पक्षी हैं उनकी उनको रेस्पेक्ट करो, और उनका जो तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करो। हो सकता है 50, 60, 100 साल पहले हमें पता नहीं था ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का हमारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, पर अब तो क्लियर है। अब तो इकोलॉजी आप पढ़ते हैं, इवन छोटा सा कीड़ा भी है, इंसेक्ट भी है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए प्राणियों की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना, उनको भी रेस्पेक्ट करना, उनके प्रति दया भाव दिखाना, ये है भूत यज्ञ। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं पर्सनली? जो आपके आसपास पशु पक्षी हैं कुछ खाना दीजिए, दाना डालिए। कोई पेड़ पौधा है तो उसको बचा के रखिए, पेड़ों को वहां पशु पक्षियों को रहने दीजिए। कोई बदमाश उसको नुकसान पहुंचाता है तो उनको बचा के रखिए। और आजकल तो जिस तरह हम पशु पक्षियों को मतलब मशीन या ईंट पत्थर से भी बदतर समझते हैं, उनकी पेन को, उनके प्लेजर को इग्नोर करते हैं। प्यार और मोहब्बत तो बाद में करिए, पहले दया तो कर लीजिए पशु पक्षियों के प्रति, थोड़ा काइंडनेस दिखाइए। हमारा एवरीडे लाइफ, एवरी मोमेंट कहीं ना कहीं किसी ना पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है। जब भी हम स्टोर जाते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत अगर हम केयरफुल रहें, अगर हमारा काइंडनेस जानवरों के प्रति हो, तो हमारे खरीदने में, सामान लेने में भी हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे। आप जब चमड़े के सामान खरीदते हैं, पहले ऐसा नहीं कि चमड़े के सामान में कोई बुराई है, पहले तो सारे ऋषि मुनि चमड़े ही पहनते थे, पर उसके लिए किसी पशु पक्षी को खून नहीं करना पड़ता था। नेचुरली तो हजारों प्राणी मरते थे, उन्हीं के स्किन को यूज करते थे। आज जब आप एक लेदर का कोई चीज यूज करते हैं, उसके लिए जानबूझ के जानवरों को मारा जाता है। माफिया होते हैं, तस्कर होते हैं, मारते हैं, उनको तड़पाते हैं। तो हमारा वो व्यवहार जिससे प्राणियों को चोट न पहुंचे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये भूत यज्ञ है। जब हम इन पांचों यज्ञों को समझ के, बूझ के, उनके साथ हार्मोनी बनाने के लिए करते हैं, तो उसे हमारा भी कल्याण होता है, क्योंकि एवरीवन इज डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। हम उन पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हमारा भी भला होता है, ब्रह्म यज्ञ से लेकर भूत यज्ञ तक, और हमारा भी कंट्रीब्यूशन होता है दूसरों के प्रति। तो इसी तरह ये पंच महायज्ञ यज्ञ का जो कंक्लूजन है, जो हमें डे टू डे लाइफ में करना, ये पंच महायज्ञ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको ठीक से समझ जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, यकीन मानिए हम वन ऑफ द बेस्ट पर्सन संसार का बनते हैं, जो संसार का भला कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।